नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध विज और एक अहम सवाल के बारे में बात करना चाहेंगे जो कई लोगों को परेशान करता है कि क्या बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद वेट दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव साधन है और ये खासकर उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका वेट एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया होता है, जो मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं। इस ऑपरेशन के माध्यम से हम खाने पीने के रास्ते को छोटा कर देते हैं और इसकी वजह से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिससे फैट फटाफट बर्न होने लगता है और हमारा लॉन्ग टर्म वेट लॉस होता है। परंतु इस सर्जरी के साथ साथ पेशेंट्स को अपना डाइट, लाइफस्टाइल और कई सारी चीज़ें भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि उनका लॉन्ग टर्म वेट मेंटेन रहे। अगर वह इन चीज़ों का पालन ना करे तो 5 से 10% ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनमें वेट दोबारा बढ़ने की आशंका हो सकती है। बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद साल भर या 1.5 साल तक तो वेट धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। इसके बाद वेट नॉर्मली स्थिर रहता है, बट 2 से 3 साल के बाद खाने पीने की कैपेसिटी पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। इस समय पेशेंट्स को थोड़ी बहुत भूख भी लगने लगती है और उन्हें ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। इस समय डाइट की बहुत ही अहम भूमिका होती है वेट को कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट्स को एक हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेने से भूख भी कम लगती है और टोटल कैलोरीज का इंटेक भी कम रहता है। इसके वजह से हम पेशेंट्स अपने वेट को नियंत्रण करने में सफल रहते हैं। एक्सरसाइज की भी वेट को मेंटेन करने में बहुत ही अहम भूमिका होती है। बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद एक्सरसाइज को नॉर्मल रूटीन में बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाता है और पेशेंट्स को एरोबिक प्लस वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन पे ही वर्क करने के लिए बोला जाता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस के द्वारा हार्ट रेट बढ़ता है और बॉडी फैट बर्न हो जाता है, जबकि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के माध्यम से बॉडी की मांसपेशियों में ताकत आती है और लीन बॉडी मास बना रहता है। इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा बेरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स को रेगुलर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करने के लिए और डॉक्टर से फॉलोअप लेने की भी सलाह दी जाती है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म वेट मेंटेनेंस के लिए। रेगुलर मीटिंग्स के द्वारा पेशेंट्स को ये मोटिवेशन मिलता है कि उनका वेट कम रहे और वो बाकी पेशेंट्स के साथ बातचीत करके अपनी कई सारी चीज़ों के बारे में सुधार ला सकते हैं। उन्हें ग्रुप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करने की सलाह दी जाती है जिसमें उनकी कैलोरीज बर्न हो और उनका वर्कआउट हो। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि साइकिलिंग ग्रुप्स, योगा क्लासेस, वॉकिंग ग्रुप्स, जिसके माध्यम से पेशेंट्स का सोशल इंटरेक्शन भी होता है और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। कुछ ऐसी फिज़िकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद वेट बढ़ सकता है। कई बार पेशेंट्स की कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो वेट गेन प्रमोट करती हैं। ऐसी दवाइयों की डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है या फिर ये दवाइयाँ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है ताकि वेट लॉन्ग टर्म में ना बढ़े। अगर किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से पेशेंट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी लिमिटेड है या वे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो ऐसे फिज़िकल डिसेबिलिटी को करेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स एक्सरसाइज कर पाए और वे अपना वेट मेंटेन कर पाए।